अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अब तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आई थी अपनी जो मेरी भांजी है उसकी फ्रेंड की तरफ। तो आती हम कोई आफ्टरनून के टाइम में आए थे और यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए समोसास मंगवा लिए थे और साथ में पता नहीं चटनियाँ शटनियाँ थी और बीइंग अ पाकिस्तानी भाई आई लव ईटिंग समोसास। तो उसके बाद हम आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो वैसे भी आपको पता है कि मुझे तो शॉपिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ होता है ना कि आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर शॉपिंग फॉर एवरी टाइम। तो यहाँ से हम कर रहे थे शॉपिंग। तो मैंने स्किन केयर की कुछ प्रोडक्ट्स लेनी थी तो मैंने वो परचेज़ कर ली थी, क्योंकि मुझे स्किन केयर का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि मैं न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई करती रहूँ। साथ में मेरा भांजा भी था तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे स्किन केयर की शॉपिंग कर रहे थे हम लोग बेसिकली। तो जो जो मुझे समझ आ रही थी मैं वो लेती जा रही थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला, किस तरह से मैंने खुद को एक बेटर पर्सन बनाया। तो आज की वीडियो में बस आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो वैसे मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले ना ये कि अगर आप अल्लाह ताला पे तवक्कुल का सफ़र शुरू करते हैं ना, तवक्कुल का मतलब ये है कि अगर आप हर बात पे अल्लाह ताला पे यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी में अप्स आ रहे हैं, अप्स डाउन्स हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं या आसानियाँ आ रही हैं, अगर आप कहते हैं कि मैंने सच्चे दिल से अल्लाह ताला पे तवक्कुल किया, तो आप यकीन करें कोई मुश्किल आपको मुश्किल नहीं लगेगी, कोई परेशानी आपको परेशानी नहीं लगेगी। उससे पहले मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक जिसको कहते हैं ना फुल किस्म की सेंसिटिव बच्ची थी, फुल किस्म की। मतलब मुझे ये भी है ना, इतनी इसमें बात हो गया ना तो मैं फुल ऐसे दिल पे ले लेती थी हर बात को, हर चीज़ को मैं अपने दिल पे लेती थी, हर चीज़ को मैं नेगेटिव ले लेती थी और मतलब ये कि पॉजिटिव लेती थी। लेकिन ये कि आपको पता है कि थॉट्स ऐसी आ रही होती है माइंड में कि इंसान चाहते हुए भी पॉजिटिव नहीं सोचता, फिर एकदम नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं पैसे खींच रही थी उससे, क्योंकि बच्चे आजकल पैसे कोई नहीं छोड़ते। महंगाई बहुत है, बच्चे कहते हैं कि भाई सब पैसे हमें दे दें। ये मेरा भांजा था, मैं उसे कहती हूँ मेरे पैसे वापस दे। तो मैंने तुम्हें अभी मैंने तुम्हें मील खिलाया है ना, तो अब ऐसा करो पैसे मुझे दे। तो वैसे भी ऐसे ही हर वक्त तंग करता रहता है। तो खैर मैं आपसे बात कर रही थी कि उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी रूटीन बना ली। मैं नमाज़ें पढ़ने लगी। मैंने खुद को मतलब मैंने नमाज़ शुरू कर दी। मैंने 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, जिससे मैं मेंटली तौर पे इतनी हैप्पी हो गई थी और मुझे खुद इतनी एक्साइटमेंट होती थी हर वक़्त के मैं खुश रहना स्टार्ट कर दिया, नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी, फिर मैंने तस्बीहां पढ़नी शुरू कर दी। और बस ये कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किल होती है, कोई ना कोई परेशानी होती है और इंसान को कहीं ना कहीं की ज़िंदगी के किसी ना किसी फेज़ पे आके इंसान को तवक्कुल करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो आप लोग तवक्कुल करना सीख लें। तवक्कुल करने का मतलब बस ये है कि आपने कहना है अल्लाह ताला जी ये चीज़ ऐसी है और मैंने ये आपके ज़िम्मे लगा दिया। तो आपका खुद दिल इतना मुतमईन हो जाएगा, आप खुद को इतना हैप्पी पर्सन फ़ील करेंगे ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। आपने इस पे ना अमल करके देखना है। तो जब आप इस तरह की चीज़ों पे अमल करेंगे ना, आप खुद को एक चेंज पर्सन पाएंगे। लेकिन मेरे मुताबिक तो ऐसे ही हैं, क्योंकि जब हम ज़िंदगी में ना परेशानियों में उलझ जाते हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। क्योंकि जो चीज़ हमारे माइंड में चल रही होती है, ज़ाहिर सी बात है हम शैतान के पीछे लगे होते हैं। शैतान हमें वसवसे भी डालता है, शैतान हमें परेशान भी करता है। शैतान हमें ये भी कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, अगर तुमने ये अभी सारे के सारे खर्च लिए, अगली बार तुम्हारे पास पैसे नहीं आने। मतलब वो हर चीज़ में इंसान को हर चीज़ में डराता है ना कि अगर आपके पास नए सूट हैं, अगर आपके पास 4 सूट हैं, आप कहेंगे मैं 2 घर पहन लेता हूँ, 2 मैं रख लेता हूँ। अगर मैंने सारे पहन लिए तो फिर मैं नए कहाँ से लूँगा। तो ये सारी जो थॉट्स होती हैं ये माइंड में आती हैं शैतान की वजह से। तो बस ये चीज़ें हैं कि अगर आप तवक्कुल करना सीख लेते हैं, बेशक आप हर चीज़ दुनिया की ख़त्म हो जाए, आप ये कहें कि मेरा अल्लाह पे तवक्कुल है। तो बस इस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप यकीन करें आपको किसी की भी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल हैप्पी फ़ील होगा। और आपको ये नहीं होगा कि मुझे ज़िंदगी में ये मेरी कोई दोस्त नहीं है या मेरे साथ कोई मुखलिस नहीं है या मुझे किसी से कोई शिकवा है या शिकायत है। सारी आपके मसले ख़त्म हो जाएंगे जब आप अल्लाह ताला से दोस्ती कर लेंगे ना। तो आपकी ज़िंदगी में जो आसानी है ना वो खुद ब खुद आपकी तरफ आना शुरू कर देंगी।
और फिर उसके बाद जो मैंने चीज़ें ली थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये लिया था सईद गनी का, मैंने उपटन लिया था, साथ ही में मैंने इसका लैवेंडर पाउडर लिया था जो कि मुल्तानी मर्द थी। और अगर मैं आपको होनेस्ट रिव्यू दूँ ना, होनेस्ट रिव्यू दूँ, ये चीज़ें मैंने यूज़ करने के बाद वीडियो क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल भी सईद गनी के प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी मत लें, बिल्कुल पैसे ज़ाया करने वाली हैं। इनका ज़ीरो रिज़ल्ट है, ज़ीरो रिज़ल्ट है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, एसटी ईव्स का ये जो स्क्रब मास्क है ये बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है। तो आप इसको प्लीज़ डू ट्राई करें, डू ट्राई करें प्लीज़, आप इसको मस्ट ट्राई करें। और साथ में इनका जो रोज़ वाटर है सईद गनी का, ये बहुत अच्छा है। और साथ ही में मैंने अपने लिए ये लैक्स जो क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मेरा बचपन का एक ही साबुन है, मैं बचपन में मुँह भी इसके साथ ही धोती होती थी हम कोई बर्गर बच्चे तो थे नहीं, हम सिंपल से बच्चे थे, हमारे माँ बाप हमें साबुन साबुन ला के दे देते थे, हम उससे मुँह वगैरह धो लेते थे तो ये जो सईद गनी की ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं ना, तीनों चीज़ें कह रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो आप इनका रोज़ वाटर ले सकते हैं। तो ये हाईली हाईली रिकमेंडेड है आपको, आप ये वाला रोज़ वाटर लाजमी ट्राई करें। और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा था और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत अच्छी थी। नहीं तो इसके अलावा मैंने और भी अक्सर रोज़ वाटर ट्राई किए हैं, जैसे मैं पहले मरहबा का करती थी और इस तरह के अक्सर दूसरे ब्रांड्स के मैंने किए थे। रोज़ वाटर आप लाजमी यूज़ किया करें, एज अ टोनर अपनी स्किन को यूज़ करें। और यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मैंने विंसी की भी क्लेंजिंग मिल्क लिया था जो कि इतना अच्छा नहीं है, मतलब बस ठीक था। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए रिकमेंडेड नहीं कर रही, ये मुझे सूट नहीं की थी। साथ ही मैंने एसटीव्स का एक ये वाला स्क्रब यूज़ किया था, ये बहुत अच्छा है। एप्रीकोट में एसटीव्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत अच्छी हैं, आप इनको ले सकते हैं, मेरे कहने पे ले सकते हैं। और साथ ही में एक मेरे पास यहाँ पे चारकोल मास्क था और ये ऑनलाइन किसी पेज से लिया था तो मुझे इसलिए इसका नाम नहीं है। और साथ ही में शैम्पू मैं आपको दिखा रही थी कि आजकल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर हम आ गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो मेरा दिल था कि मैं कोई अच्छी सी ज्वेलरी वगैरह लूँ, नहीं तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन भी शेयर करूँगी। मेरे पास इतनी डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि जो हैवी टाइप्स की होती है ना, हैवी टाइप की ज्वेलरी होती है ना, वो मेरे मतलब की नहीं होती। मुझे लगता है कि अब मैरिड कह रही हूँ, मुझे लगता है कि आप शादी के बाद तो वो कैरी कर सकते हैं, लेकिन शादी सबके से पहले ऐसी चीज़ें नहीं कैरी कर सकते, क्योंकि इससे ये होता है कि आप एक एजड लुक देने लग जाते हैं और मतलब ये कि अच्छी नहीं लगती, आपकी पर्सनैलिटी को चीज़ें ख़राब करती हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि कोई मुझे अच्छी सी मिल जाए, क्योंकि ये क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे पता था कि 1-2 टाइम्स ये यूज़ होंगी, उसके बाद इन्होंने दोबारा यूज़ नहीं होना, लेकिन कलेक्शन बहुत मज़े की थी। ये देखें, यहाँ पे स्ट्रेट्स भी इतने मज़े के थे और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थी। और फिर उसके बाद हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया क्योंकि हमें चलते फिरते भूख लग जाती है। आपको भी पता है कि जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना तो इंसान इतना चलता फिरता रहता है और फिर भूख लग जाती है। तो मैंने ड्रेसेस वगैरह भी लिए थे, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी फेवरेट टी इंजॉय की, मुझे बहुत पसंद है, और थोड़ी सी ज्वेलरी ली थी। अल्लाह हाफिज़।